जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राधे राधे। तो आज आए हैं पड़िहारा गौशाला में। गौ माता की कथा बन रही है, सो आइए कथा सुनते हैं, चलते हैं गौशाला, गौ माता के दर्शन करते हैं और कथा सुनते हैं जी। जय गौ माता। शुत्वारः सागरास्तथा। अर्थात गौ माता जी के अपान में सर्व तीर्थों का निवास है और मूत्र में स्वयं जुहू पुत्री जानवी जी निवास करती है। तो बालक को प्रथम बार गंगा जी में स्नान करवाने का पुण्य प्राप्त होता है। बालक के पूर्व जन्म के पाप कर्म की वृत्तियां खत्म होती है। अब थोड़ा आगे बढ़े तो मेरे भाई बहनों, वराह पुराण के 110वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी भगवती गौ माता की गौमूत्र में गंगा जी है, इसका प्रमाण मिलता है। कपिलायास्तु पुत्रेण स्नायाच्चैव शुचिव्रतः। स गङ्गादिषु तीर्थेषु स्नातो भवति कि जो जन पवित्र होकर गौमूत्र में स्नान करता है, मनुष्य गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने जैसा ही पुण्य प्राप्त कर लेता है। मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से बच्चे का प्रसूति स्नान होता है। अब बालक के जन्म होने पर, गर्भ से पैदा होने पर शिशु की शुद्धि के लिए जो सबसे पहला संस्कार किया जाता है उसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। और जात कर्म संस्कार का बड़ा महत्व है। चरक संहिता के शरीर स्थानों की 8वें अध्याय के 46वें श्लोक में जात कर्म संस्कार की महिमा बताई। अतोऽनन्तरं जात कर्म कुमारस्य कार्यम् तद्यथा मधु सर्पीषि मंत्रोऽपि मंत्रिते यथा न्याय प्रथमं
भाषयितुं दद्यात्। बालक का जात कर्म संस्कार करते समय बालक जिस वर्ण का है, जिस और उसके अनुसार जो उसका वेद है, उन मंत्रों से मधु और घृत को अभिमंत्रित कर सर्वप्रथम शिशु को चटवा देना चाहिए। मेरे भाई बहनों, जात कर्म संस्कार में बालक के जन्म होते ही आधा चम्मच गौ माता का घी और 1 चम्मच शहद दोनों को मिलाकर के सबसे पहले चटवाया जाता है। नाल छेदने से पहले, नाल काटने से पहले जात कर्म संस्कार होता है और इस संस्कार को बड़ा पवित्र माना गया है। और ऐसा करने के बाद मेरे भाई बहनों, बच्चे के भीतर की अशुद्धियां खत्म हो जाती है, क्योंकि जात कर्म संस्कार, देखो आजकल सभी लोग जात कर्म संस्कार बोल गए। आज हमारे देश में 99.99% लोग जात कर्म संस्कार ही नहीं करते हैं बालक के जन्मने के बाद, लेकिन ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में था, गर्भवास के दौरान कभी कभी बालक का मुंह खुला रह जाता है और मुंह खुला रह जाने से गर्भाशय का द्रव्य, जल और इत्यादि जो गंदगी है वो बच्चे के मुंह में चली जाती है और उसी अशुद्धि को समाप्त करने के लिए और बच्चे की शुद्धिकरण के लिए जात कर्म संस्कार किया जाता है। और उसमें बहुत बड़ी विधि तो है नहीं, मात्र आधा बूंद गौ माता का घी और 1 बूंद शहद दोनों को चटवा देते हैं तो बच्चे का मुख शुद्ध हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो भगवान का जात कर्म संस्कार दो पिताओं ने किया था। उधर तो मेरे भाई बहनों मथुरा में वसुदेव जी ने प्रभु का जात कर्म संस्कार किया और गोकुल में पहुंचने के बाद नंद बाबा ने प्रभु का जात कर्म संस्कार किया था। और जात कर्म संस्कार करते समय वसुदेव जी ने 10,000 गौ माताओं के गोदान का संकल्प लिया था। मेरे भाई बहनों, थोड़ा आगे बढ़े। अब बात जब बारी आई है नाल छेदन संस्कार की, तो उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। उसको नाल छेदन संस्कार कहते हैं। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, वो तो डॉक्टर काट के चले जाते हैं। देखो इसमें भी बहुत बड़ा संस्कार है। बालक जो होता है उसके मां से संबंध स्थापित होता है गर्भ में, और गर्भ में किस प्रकार से संबंध स्थापित होता है? नाभि के माध्यम से। मेरे भाई बहनों, नाभि हमारे विज्ञान ने दूसरा मुख बताया है। हमारी जो नाभि है ना, वो व्यक्ति का दूसरा मुख है। किस प्रकार से? मान लीजिए अगर आपके होठ फट रहे हैं, इधर आपके होठ फट रहे, आप नाभि में गौ माता का घी लगाना शुरू कर दीजिए। देखो अभी ठंड का मौसम प्रारंभ हुआ है, धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे होठ फटने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के होठ तो इतने फटते हैं मेरे भाई बहनों कि खून निकलना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का तो बोलना भी मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों का खाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर नाभि में गौ माता का घी लगाया जाए और थोड़ा सा हल्का सा होठों पर भी गाय माता का घी लगाया जाए तो होठ फटना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी को वायु विकार की समस्या है, गैस की प्रॉब्लम है, डकारें आती है, व्यक्ति को अपच की समस्या है, तो वो व्यक्ति अगर नाभि में हल्का सा हींग भी लगा ले तो उसकी डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, वायु विकार की जो समस्या है, वो भी खत्म हो जाती है। अगर किसी को निरंतर जुकाम रहता है
बहुत सारे लोगों को 12 ही महीने जुकाम रहता है, आप सब लोगों को पता होगा। प्रत्येक घर में एक दो जने ऐसे रहते हैं जिनको 12 ही महीने कोई ना कोई एलर्जी, कोई ना कोई जुकाम तो रहता है। और बेचारे 12 ही महीने सर 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 की आवाज आती है नाक से। तो ऐसी स्थिति में नाभि में षड बिंदु नाम का तेल लगाए 1-2 बूंद, तो इससे जुकाम की समस्या भी कंट्रोल हो सकती है। तो भाई बहुत चमत्कारी है भगवती गौ माता की ये कथा, इतने सारे समाधान सुनने को मिलते हैं पूछो। तो नाभि से ही बच्चे का और उसके माँ का संबंध स्थापित होता है गर्भ में। माँ 9 महीने तक जो खाती है वो बच्चे को नाभि के माध्यम से पोषण प्राप्त होता है। अब देखिए बात ऐसी है, आजकल क्या होता है जब नाल काटी जाती है उस समय डॉक्टर या नर्स बहन जी आते हैं और प्रभावित स्थान पर डेटॉल या एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाते हैं। डेटॉल और एंटीसेप्टिक लिक्विड क्या, ये बहुत ज्यादा हानिकारक डेंजरस रासायनिक द्रव्य पदार्थ है, ऐसे डेंजर केमिकल्स है जिसका सीधा बच्चे के तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट पड़ता है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसका तंत्रिका तंत्र बड़ा सक्रिय होता है, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो बड़ा एक्टिव रहता है, और उस समय अगर प्रभावित स्थान पर डेटॉल या जैसा एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाए जाए तो मेरे भाई बहनों बच्चे के बुद्धि पर उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। काफी बार बच्चों की मेमोरी लॉस हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और ज्यादातर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। और इसलिए भाई नाल काटने के बाद प्रभावित स्थान पर गाय माता के गौमूत्र को लगावे। और गौमूत्र कैसे लगाना, या तो थोड़ी हल्दी मिला करके लगा, या तो अथवा हल्दी में हजारे के फूल की पंखुड़ियां डाल करके लगा। देखो समुद्र बहुत बड़ा था और बड़ा था तो समुद्र से पार नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, माता सीता की भी तलाश करनी है। तो हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम बोलकर के जो छलांग लगाई, सीधा हनुमान जी महाराज पहुंच गए अशोक वाटिका लंका में। इस बात का पता चल गया कि माता जानकी तो लंका में है, अब माता जानकी के पास कैसे पहुंचा जाए, अब क्या करें। तो राम जी की सेना में नल और नील नाम के 2 इंजीनियर थे जो पानी पर पत्थर तहराना जानते थे। उन्होंने पत्थर उठाए, पानी में डाले, लेकिन वो पत्थर तैर तो रहे थे, लेकिन एक दिक्कत हो गई। एक पत्थर उत्तर में जाता, एक पत्थर दक्षिण में जाता, और ऐसी स्थिति में वो सेतु बने कैसे। सेतु बनाने के लिए तो सारे पत्थर बना पीछे 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 जुड़ने चाहिए, लेकिन वो सेतु बन ही नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में मेरे भाई बहनों के लिए काम किया, एक पत्थर पे रा लिखा, दूसरा पत्थर लिया उस पर म लिखा, फिर दोनों पत्थर पानी में डाले, दोनों आपस में जुड़ गए, रा से म जुड़ गया, राम बन गया। और फिर ऐसा करते 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 सारे पत्थर, सारी शिलाएं एक के पीछे एक बनते 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 पूरा सेतु का निर्माण हुआ। अब मेरे भाई बहन सारा दृश्य प्रभु श्री राम जी अपने आंखों से देख रहे थे, नेत्रों से देख रहे थे। प्रभु श्री राम जी को लगा कि ये सारे बंदर मिलकर के राम नाम के कारण पत्थर तिरा रहे हैं, राम नाम की शक्ति से ये पत्थर तिरा रहे हैं, और चलो हम भी थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते।
और राम जी ने सोचा कि थोड़ा ट्राई कर लेना चाहे, और राम जी भाई एक हाथ में पत्थर उठाते हैं और सोचते हैं कि ट्राई करो, लेकिन राम जी के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे वो वानर है चाहे और भी है, ये सारे हमारे सेवक हैं। मान लीजिए 1% हमारे हाथ से वो पत्थर नहीं तिरता है, तो फिर तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि देखो भगत तो पत्थर तिरा देवे और भगवान तो पत्थर डुबो देवे। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इसलिए मेरे भाई बहनों राम जी वहां से निकल पड़े और सोचा थोड़ा दूर दराज जाकर के पत्थर तिराने का काम करते हैं, यहाँ कोई देख लेगा तो और माथा पौड़ी हो जाएगी, यूं सब कहेंगे कि देखो राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर तिर जावे पर राम जी को नहीं तिरा सका। और इसलिए मेरे भाई राम जी वहां से निकल पड़े। अब राम जी आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों और देखें कि कोई है तो नहीं हमारे पास में, और राम जी मेरे भाई वहां से निकल पड़े। चारों तरफ देखा कोई है नहीं, थोड़ा दूरी पर चले गए, एक पत्थर उठाया पानी में डाला। आश्चर्य उस बात का मेरे भाई बहनों, पत्थर तिरा नहीं उल्टा डूब गया। राम जी के हाथ का पत्थर डूब गया। अब राम जी देखे कि भाई ये तो कोई चमत्कार है कि भाई राम नाम का पत्थर तो तिर रहा है, राम के हाथ का पत्थर डूब रहा है। और उधर वो बंदर इतने बड़े बड़े पत्थर उठा करके, बड़े बड़े भाटे उठा करके पानी में डाल रहे, सारे पत्थर तिर रहे और हमारा पत्थर डूब रहा है, ऐसा क्यों? राम जी ने पछे एक पत्थर उठायो, पछे पानी में नाख्यो और पत्थर तो डूब गयो। ऐसा 3-4 बार किया, तब मेरे भाई बहनों पीछे से जोर से हंसने की आवाज आई। राम जी ने पूछा कौन? कहा हनुमान। अच्छा भैया आप यहाँ पर कब से? कहा प्रभु पहला डाला तब से। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई हनुमान, ये बंदर इतने बड़े बड़े पत्थरों को तिरा रहे हैं और हमारे हाथ से ही पत्थर डूब रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब हनुमान जी महाराज ने समझाया, कहा प्रभु बहुत सामान्य सी बात है, बहुत सामान्य बात है। क्या सामान्य बात है? कहा ये अति सामान्य बात है, और इसलिए सामान्य बात है प्रभु क्योंकि जिसको आप अपने हाथ से छोड़ दो उसको जीवन में कभी कोई तार नहीं सकता। एक बात याद रखना मेरे भाई बहन, जो राम जी के चरणों से छूट जाए, जो राम जी की कृपा से छूट जाए, उसको जीवन में कोई तार नहीं सकता। कहते हैं मेरे भाई बहन, इस बात की सूचना लंका में पहुंच गई और वहां पर सारे के सारे राक्षस दौड़ दौड़ करके गए और लंकेश को कहा कि लंकेश वहां तो लंका के उस पार एक चमत्कार हो रहा है, सारे पत्थर पानी में तिर रहे हैं। लंकेश ने, रावण ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, पत्थर लेकर के आओ। अब मेरे भाई बहनों रावण के सामने वो लोग पत्थर ले गए, रावण ने पत्थर उठाया पानी में डाला, रावण का पत्थर भी तिर गया। सारे राक्षस प्रसन्न होकर के वहां से चले। तब रावण ने मन ही मन कहा कि राक्षसों कि तुम तो प्रसन्न हो रहे हो कि मैंने पत्थर पानी में तिराया, लेकिन मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी पत्थर को पानी में तिरा सकूं। मैंने तो सौगंध दी थी पत्थर को कि तुम्हें सौगंध है राम के नाम की, अगर तुम नहीं तिरे तो, और आज राम के नाम से ये पत्थर पानी में तिर रहा। तो राम नाम की महिमा को मेरे भाई बहन रावण भी पहचान गया और राम जी के नाम की सौगंध देकर के पत्थर को पानी में तिरा दिया। वो लोग जिनके मुख से राम जी का नाम नहीं निकलता है, जिन लोगों को राम जी का नाम लेने में आलस आता है, ऐसे लोग तो मेरे भाई बहन रावण से भी गए बीते हैं। रावण तो भी राम जी के नाम की शक्ति को पहचान गया था, हम लोग तो ये भी पहचान नहीं पा रहे हैं।
और इसीलिए कहा है मेरे बहनों, बिन से तू के सागर को भी लांग सके नारा, बिन से तू के सागर को भी लाग सके नारा। लाग गए हनुमान उसी को, लाग गए हनुमान उसी को, लेके राम का नाम, राम से बड़ा प्रभु से बड़ा, हरि से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हो बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा प्रभु से बड़ा, हरि से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो पत्थर भी गिर जाएंगे, वो पत्थर भी गिर जाए। हाँ, माता बहने किसी जगह जाती ना तो पति का इंट्रोडक्शन करवाती है, परिचय करवाती है। यो तो मारो हस्बैंड है भाई, थारो हस्बैंड है तो दिन भर बैंड ही बजासी। भाई साहब भी कहीं जाते तो इंट्रोडक्शन कराते, ये मेरी वाइफ है। अरे तेरी वाइफ कब नाइफ बन जाएगी और तुझे काट करके खा जाएगी, चबा जाएगी कच्चा, पता ही नहीं चलेगा। और आज ऐसा ही हो रहा है, बराबर कच्चा खा रही है अपने पतियों को देवियां। इसीलिए भाई पुराने संस्कार थे, लेकिन अंग्रेजों के साथ रह करके हम हमारे संस्कारों को तिलांजलि दे चुके, संस्कारों को किसी कब्रिस्तान में दफना करके आ गए, किसी शमशान भूमि में ले जाकर के जला के आ गए संस्कारों को। और इसलिए संस्कार भूल गए। जैसा बन पड़ता है वैसे माता अपने पतियों को आवाज लगा देती है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने भी अपनी पत्नी को आवाज लगाई, हेलो हेलो हेलो। अब वहां जितने भी लोग सुन रहे थे मेरे भाई बहन, उनको ऐसा लगा जब ये दो रिसीवर कानों पे लगाते हैं तो हेलो 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 बोलते, और उस दिन से ये हमारे देश में हेलो बोलने की परंपरा शुरू हुई। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, कितने 33 कोटि, आप एक भगवान का नाम भी लेना शुरू कर दोगे ना मेरे भाई बहन, तो भी जिंदगी भर नाम खत्म नहीं हो। फोन उठाओ तब जय श्री राम बोलो, रखो तब राम राम बोलो। चलो और कुछ भी बोलने आता तो उठाओ तब राम राम बोलो, रखो तब राम राम बोलो। मान लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आजकल तो बिना बिजनेस के भी दिन भर फोन बजते रहते हैं, दिन भर मेरे भाई बहनों फोन तो बजते ही रहते हैं। मान लीजिए आपके पास 27 बार फोन आता जाता है दिन में, और 27 बार फोन आता जाता है, और एक बार फोन आने पर 4 बार राम राम बोलते, तो 27 × 4 कितने हो गए? 108। एक माला में मोती कितने होते हैं? 108। अलग से माला भरने की जरूरत है क्या? नहीं है, फोन पर बोलता बोलता ही एक माला पूरी हो जाए।
थोड़ा ध्यान रखो तो सारो काम हो जावे। और इसीलिए भाई ये फोन आपको कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति करवा सकता है अगर ध्यान देवे तो बात चल रही थी नाम की बड़ी गजब की महिमा है। जब नाम रखे बच्चों का तो बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए, बहुत सोच समझ कर। इसीलिए मेरे बहनों, जब हम राम कथा श्रवण करते हैं, रामचरितमानस की कथा सुनते हैं, तो उसमें समाज जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, माता पार्वती के जन्म का प्रसंग आता है। और माता पार्वती के जन्मने पर नारद जी उनके घर पर पधारते हैं। जब नारद जी माता पार्वती को दर्शन करते हैं माता पार्वती के, तब वो माता पार्वती का नाम रखते हैं। मां नाम रखी। और मेरे भाई बहनों, नारद जी माता पार्वती का नाम रखते हैं और कहते हैं, कहाँ मुनि बिहसी गुणगानी, सोता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सेज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। जय जय गो माता, जय गुरुदाता, जय जय गो माता, जय गुरुदाता। जय जय गो माता, जय गुरुदाता, जय जय गो माता, जय गुरुदाता। जय गुरुदाता। जय गुरुदाता। तो मेरे माता पार्वती का नाम भी नारद जी ने रखा। अगर चर्चा करें हम प्रभु श्री राम जी, जब प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, मैं आप लोगों को इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि आपको ये बात ध्यान रहे कि बच्चे का नाम रखने का अधिकार हमारा नहीं है, गुरुजनों का है। आज जो हम हरिके से नाम रखते ना, ये काम नहीं देते, गुरुजनों से नाम रखने चाहिए। प्रभु श्री राम जी का भी नाम रखा तो गुरुदेव ने सकल लक्षण देख करके नाम रखा। और इसीलिए मेरे भाई बहनों कहा, धरे हो नाम गुरु हृदय विचारी, धरयु नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ब्रह्म पुराण में भी यही बात लिखी, विष्णु पुराण में भी यही बात लिखी है
कि गाय माता की पूंछ का झाड़ा इत्यादि देकर के भगवान की नजर उतारी थी। तो ये तय है। और हमारे मारवाड़ी में भी, राजस्थान में भी एक भजन गाया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। जब पूतनाई और भगवान श्री कृष्ण को ले गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के दूध के साथ साथ प्राण भी पी ली। और जब धड़ाम से पूतना जमीन पर आकर के गिरी, उस समय मेरे नायबन और कन्हैया ने फिर से लीला रच ली। और कन्हैया तो रोने लगे। तो फिर एक माताएं बहने आपस में ही चर्चा करने लगी, गोपियां रे क्या करें, हमारे कन्हैया को तो नजर लग गई, अब कन्हैया को तो कहाँ लेके जाए हम लोग। पर आपस में ही बात कर रही है। अरे आज मारा कानूड़ा रे काई हो क्यों, आज मारा कानूड़ा रे काई हो क्यों,
की जय हो गैया मैया की जय हो देख भाव का चमत्कार है, कन्हैया की कृपा का चमत्कार। ये भैया खड़े हैं नृत्य करने के लिए। इतना सामर्थ्य नहीं कि वो अपने दोनों पैरों पर खड़े हो सके, लेकिन मैं तो इन पर परमात्मा की विशेष कृपा समझती हूँ। उन लोगों से तो इनके भाग्य बड़े प्रबल हैं जिनको परमात्मा ने 2 पैर दे रखे, फिर भी कथा में नृत्य करने के लिए नहीं उठेंगे, तो हाथ दे रखे भगवान के भजन के लिए ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन जब डीजे में नाचना होगा ना, तो 4-4 फीट ऊंची छलांग लगा करके सड़कों पर नाचने के लिए शर्म नहीं आएगी। लेकिन कथा में जब भगवान का नाम लिया जाता है तो नृत्य करने के लिए शर्म आती है। एक बार सभी प्रेमपूर्वक इन भैया जी के लिए ताली बजा दीजिए। देखो भगवती की कितनी विशेष कृपा है। क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। नजर लगने पर तो बालक को सर्वप्रथम गौशाला ले जाए। देखो कैसे पता चलेगा कि बालक को नजर लगी। एक तो बालक खूब रोएगा। जब आपका बालक बहुत रोता है, उसका रोना ही नहीं रुकता है, तो समझ लीजिए इसको नजर लग गई है। तो बालक को सबसे पहले गौशाला लेकर के जाए। गौ माता के चरणों की रज बालक के शरीर के प्रत्येक अंग पर लगाए और उसके पश्चात शरीर के 12 अंगों पर भगवान विष्णु के 12 नाम लेते हुए भगवती गौ माता का गोबर लगाए। गाय माता की पूंछ 21 या 31 बार झाड़ा लगाए और गाय माता की गोबर का तिलक मस्तिष्क पर लगाए और भगवती गौ माता की गौमूत्र से बालक को स्नान कराए अथवा गौमूत्र से छीटा दे। ये 6 काम करने हैं। ऐसा करने पर बालक की नजर उतर जाती है। गाय माता बुरी से बुरी नजर भी उतारती है भाई, बुरी से बुरी नजर भी उतारती है। और इसलिए कहा नजर उतारे रे गौ माता, बुरी नजर उतारे रे, नजर उतारे रे। वो नजर उतारे रे गो माता, पूरी नजर उतारे रे, नजर उतारे रे। नजर उतारे रे गौ माता, पूरी नजर उतारे रे, नजर उतारे रे।
नजर उतारे नजर उतारे वो नजरी उतारे रे गो माता पूरी नजरी उतारे नजरी उतारे नजर उतारे गो माता पूरी नजर उतारे नजर उतारे वो नजरी उतारे रे गो माता पूरी नजरी उतारे नजरी उतारे नजर उतारे नजर उतारे नजरी उतारे नजरी उतारे तो मेरे भाई बहनों, हम श्रवण कर रहे थे कि गौ माता बुरी से बुरी नजर उतार सकती है, परंतु अगर हम एक और चर्चा करें तो काफी बार ये सुनने को मिलता है कि गाय माता के नजर लाती है। कभी कभी गाय माता दूध देना बंद कर देती है, कभी कभी दूध से खून आने लग जाता है, और कभी कभी गाय माता का दूध निकालते तो गाय माता लात मारना शुरू कर देती। ऐसी स्थिति में फिर सोचते हैं कि गाय की तो नजर लागी, गाय माता रे नजर लाग। देखो वस्तुतः गौ माता को कभी भी नजर नहीं लगती है, कभी गौ माता को नजर नहीं लगती। इस बात को पक्की गांठ बांध लेना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि गाय माता के ग्वाले पर कोई कष्ट या नकारात्मक क्रिया होती हो तो वो गौ माता अपने गोपाल की नकारात्मक क्रिया को अपने ऊपर खींच लेती है। परिणाम स्वरूप गौ माता के दूध में से खून आना शुरू हो जाता है, रक्तस्राव शुरू हो जाता है, गौ माता दूध देना बंद करती है, काफी बार लात मारती है, इत्यादि क्रियाएं होती है। अब इससे कैसे मुक्ति पाए? अगर ऐसा गौ माता के साथ हो रहा है, गौ माता ने आपने की नजर ले रखी है खुद के ऊपर, तो उस चीज से गौ माता को कैसे पीड़ा से मुक्त करें? इसके निवारण हेतु हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। हनुमान जी महाराज कृपा करते। हनुमान जी महाराज गौ माता की गुरु भाई है, गौ माता हनुमान जी महाराज की गुरु बहन है, क्योंकि गौ माता की गुरु भी श्री नारायण भगवान है और हनुमान जी महाराज की गुरु भी श्री नारायण भगवान है। इस नाते दोनों गुरु भाई बहन हैं। और हनुमान जी महाराज के ऊपर जल चढ़ाने के पश्चात उस जल को अगर एक थाली में हम लोग झेल लेवे और उस जल को भगवती गौ माता को पिला देते हैं तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों समाधान हो जाता है। इस प्रकार से अगर कोई नजर इत्यादि हो तो गौ माता उस नजर को भी मिटा देती है। फिर बच्चे की मर्दन के समय, मालिश के समय, जिसको चानो मर्दन भी कहा जाता है, उसमें भी भगवती गौ माता की अहम भूमिका। छोटे बच्चों की मालिश करवाते हैं ना, तो उसमें भी भगवती गाय माता की क्या भूमिका है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक गौ माता की आवश्यकताएं देखिए। और मालिश जो करते हैं गाय माता की घी में, गौ आधारित कृषि जिसको ऑर्गेनिक खेती कह सकते हैं, एक होती है ऑर्गेनिक खेती जिसको जैविक खेती कहते हैं, एक है ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक ये शब्द हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा इन्वेंट किया हुआ शब्द है, उनके द्वारा खोजा हुआ शब्द है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का अर्थ है गौ आधारित कृषि। जैविक कृषि में तो आप भैंस में बिल्कुल भी अकल नहीं होती। कुछ लोग सुबह सुबह गैया का दूध निकाल करके उनको रास्ते पर सुना छोड़ देते हैं। बताओ गाय माता दिन भर कहीं भी घूमती, दूध देने के टाइम पर आती कि नहीं आती? आती है। और भैंस को तो टोकरा भर के लड्डू जी माँ तो दूसरे दर्शन देने भी नहीं आती। एक गौशाला में 10-10 हजार गौ माता एक साथ बनती, किसी बछड़े को खोलो सीधा माँ के पास जाता और दूध पीता है। लेकिन एक पाड़े में 10 भैंसे भी एक साथ बनती हो ना, किसी पाड़े को खोलना, पाड़ा पहले 7 भैंसों की लात खाता है तब जाके अपनी माँ के पास जाता है। तो जिस पाड़े को दूध पिलाने वाली माँ ही याद नहीं रहती तो ऐसी भैंसों का दूध पी करके बच्चे कुछ याद रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे।
इसलिए कहते हैं कि चाबी रखते बाथरूम में ढूंढते हैं पूरे बेडरूम में। इट्स इफेक्ट ऑफ बफेलोज मिल्क। इसलिए बच्चों दूध किसका पीना चाहिए? चलो एक बात बताओ, गाय माता के दूध का रंग कौन सा होता है? सफेद, व्हाइट, सफेद। फिर जिन बच्चों ने कहा कि गाय माता के दूध का रंग व्हाइट होता है, बेचारे बच्चों को कभी गौ माता का दूध मिला ही नहीं। इनकी मम्मियों ने और इनके पिताजी ने कभी इनको गौ माता का दूध नहीं पिलाया, इसलिए उनकी गाय माता के दूध का कलर तक नहीं पता है। बच्चों, गाय माता के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है, लाइट गोल्डन, लाइट येलो। अब बताओ, जो चारा भैंसों को खिलाते वही गौ माता को खिलाते हैं। गाय माता के दूध में अलग से कोई कलर स्प्रे करते हैं, कोई अलग से केसर छिड़कते हैं, कोई अलग से हल्दी मिलाते हैं। परंतु गाय माता के दूध का रंग नेचुरली जो येलो होता है, वो पीला रंग, वो गोल्डन रंग, वो लाइट येलो रंग गाय माता के दूध में, वो कलर आता कहां से? देसी गौ माता जो होती है विद्यार्थी मित्रों, देसी गौ माता जिसको वेद लक्षणा गौ माता भी कहते हैं, भारतीय गौ माता। देखो, भारतीय जो गाय माताएं है उसको अनेकों नामों से संबोधित किया जाता है। नस्ल कोई भी हो सकती है, प्रकृति के अनुसार गाय माता की नस्लें अलग अलग हो सकती है। जैसे गुजरात में गिर है, महाराष्ट्र में खिल्लारी है, हमारे राजस्थान के जैसलमेर में थारपरकर गाय माता है, तो बीकानेर में राठी है, तो नागौर में नागौरी है। उधर हिमालय में चले जाओ तो बद्री गौ माताएं होती है। उधर उत्तर प्रदेश में चले जाओ आप गंगा माता के तट पर, तो गंगातिरी गौ माताएं होती है। तो गौ माताओं की नस्ल अलग अलग हो सकती है, लेकिन देसी जो गौ माता है उनको भारतीय गौ माता अथवा देसी गौ माता अथवा वेद लक्षणा गाय माता के नाम से संबोधित किया जाता है। तो देसी गौ माता की 3 पहचान है, जिसके पीठ पर थुम्बी, कुकुद, खांडोल, टाट, थुई, हम्प, शिवलिंग जैसा उभरा हुआ हिस्सा, गले में गलकंबल, झालरी लटकन हो, और जो बोले तो मुख से आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे, मां, उसे कहते हैं देसी गौ माता। बाकी जिसकी पीठ बिल्कुल प्लेन है, नेशनल हाईवे की तरह यहाँ से 18 किलोमीटर दूर जाते तो जयपुर बीकानेर हाईवे रोड लगता है बिना स्पीड ब्रेकर का, गले में कोई गलकंबल झालरी ना हो, और जो दिन भर बाजे पुपाड़ी की तरह बजती है वो है जर्सी। जर्सी गाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो जरा जरा सी गाय माता जैसी दिखती जरूर है। जर्सी संस्कृत में जरा कहते हैं बुढ़ापे। तो जो जर्सी का दूध पीता है मेरे भाई बहनों, समय से पहले बेचारा बुढ़ा हो जाता है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में 30 साल के बच्चों के घुटने खराब हो गए हैं, 12 साल की उम्र में 14 नंबर का चश्मा लेकर के घूम रहे हैं, और 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये क्या है? ये जर्सी के दूध का इफेक्ट है। जर्सी गाय नहीं है, वो जरा जरा सी गाय माता जैसी दिखती जरूर है। जर्सी का दूध पीना और कैंसर को निमंत्रण देना। जर्सी का दूध कैंसर का इन्विटेशन है भाई, ध्यान रखना। 1963 से पहले, 1963 से पहले हिंदुस्तान में कैंसर नाम की कोई बीमारी पाई नहीं जाती थी। कोई एक हाथ दुखा बीमारी होती थी तो होती थी, लेकिन सबसे पहले जर्सी आई थी पंजाब में। आज पंजाब की हालत कितनी खराब है। पंजाब के बठिंडा से ट्रेन चलती है, राजस्थान के बीकानेर में आती है। बीकानेर में एक बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है जिसका नाम है आचार्य तुलसी कैंसर रीजनल हॉस्पिटल। तो जो ट्रेन बठिंडा से बीकानेर आती है, उस ट्रेन में 70% कैंसर के मरीज बैठ करके आते हैं और 30% उनके रिश्तेदार बैठ करके आते। बोलो अब 70% कैंसर के मरीज बैठ करके आने तो पंजाब की हालत क्या हो रही है। और पंजाब तो राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी स्टेट है,
पंजाब की हालत है, तो हमारी कुछ बहुत अच्छी हालत नहीं है आज कैंसर के मामले में। इसलिए जर्सी का दूध तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं। जर्सी आई कहां से? वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हम सभी हिंदू लोग हमारे भारत देश में जो अलग अलग प्रकार के दूध पिए जाते हैं, कोई गौ माता का दूध पीना ठीक समझता है, कोई भैंसों का दूध पीता है, कोई बकरी का भी दूध पीता है। कभी कभी वीडियो पर दिखता है बाबा लोग भी गधी का दूध निकाल करके पी रहे। लेकिन एक बात बताओ, हमारे हिंदुस्तान में सुअर का दूध कोई पीता है क्या? सूरी का दूध कोई पीता है? सुरड़ी का दूध कोई पीता है? बड़ी हरा में कोई पीता हो तो हाथ ऊपर करो कि हम सुरड़ी का दूध पीते हैं। अरे आप कह रहे नहीं महाराज, सबको 100 गाड़ी के सुरड़ी को दूध तो कोई नहीं पी रहे। तो भाई एक बात बताओ, जो जर्सी का दूध पी रहे वो सब सुरड़ी का दूध पी रहे हैं। तो जर्सी कोई गाय थोड़ी है क्या? अमेरिका में युरास नाम के जानवर के साथ, युरास क्या है? सुअर ही तो है। युरास नाम के जानवर के साथ में क्रॉस ब्रीड करवा करके आगे जाके 17वीं पीढ़ी में जर्सी आई थी। और जर्सी का दूध पीना और सुरड़ी का दूध पीना दोनों बराबर है। अब हाथ ऊपर करो, सुरड़ी का दूध कौन कौन पीता है? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। हाथ तो ऊपर नहीं कर सका महाराज, थोड़ी शर्म आ रही कि आप तो सुरड़ी रो दूध पीवा। तो भाई ये बात सत्य है, 1% नो डाउट, 1001% सत्य बात है कि जर्सी का दूध पीना और सुरड़ी का दूध पीना दोनों बराबर है। दोनों का जेनेटिक स्ट्रक्चर, डीएनए एक ही है, एक ही नस्ल की औलाद है। इसलिए जर्सी का नहीं, देसी गौ माता का दूध पीना चाहिए विद्यार्थियों को और सबको। तो बच्चों एक बात बताओ, मान लीजिए यदा कदा आपको देसी गौ माता का दूध नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? किसका दूध पिएंगे फिर? अरे भाई देखो, मान लीजिए कोई शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, बहुत जोरदार सावे है एक आध दिन, और कोई दूल्हा बारात लेकर के जा रहा है। मान लीजिए उस दिन सारे घोड़े बुक हो गए हैं, तो इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि बाड़े में पाड़ा बन रहा है तो पाड़े पर बैठ करके चला जाए। वो कोई अन्य व्यवस्था करेगा अथवा बिना घोड़े के ही चला जाएगा, लेकिन पाड़े पे बैठ के तो नहीं जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से जब तक गौ माता का दूध मिले, देसी वेद रक्षणा भारतीय गौ माता का दूध मिले, तब तक ही पीना चाहिए अथवा दूध नहीं पीना चाहिए। चलो एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चों को अच्छी वाली नौकरी करनी? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, अच्छी नौकरी कौन कौन करना चाहता है? बड़ा बिजनेसमैन कौन बनना चाहता है? बड़ा अधिकारी कौन बनना चाहता है? चलो सुनो, चलो सुनिए, हाथ ऊंचा करो। कुछ दादा लोग भी हाथ ऊपर कर रहे हैं। अब दादाजी को कौन सी पोस्ट चाहिए भगवान जाने। विद्यार्थियों को पूछा था दादाजी, अब चलो कोई बात नहीं, आपको भी आत्म कल्याण करना होगा, ये भी बहुत बड़ी पोस्ट है, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है क्या? बनना है, बड़ा अधिकारी बनना है। अब इन बच्चों में भी जिन्होंने हाथ पूरा ऊपर किया उनको तो बड़ा अधिकारी बनना है, और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उनको तो चपरासी की भी नौकरी चल जाएगी। अगर हाथ ऊपर करने में इतना आलस आ रहा है आप लोगों को, तो पढ़ाई क्या खाक करोगे बच्चों? दोबारा कर दो। अगर हमारे भीतर थोड़ी भी आशा उमंग नहीं है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो चलो आप एक कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, उन प्रश्नों का जवाब आप इधर की शेखावटी भाषा में ही देना। जरूरी नहीं है कि आप हिंदी और कोई अंग्रेजी का प्रयोग करो, हम सब लोग समझते हैं, देसी भाषा में इसका जवाब दीजिए। एक बात बताइए, अपने इधर गाय माता का बछड़ा छोटा होता है तो क्या कहते हैं? बोलो, कहीं कह रहे बछड़ो, थोड़ा बड़ो हो जावे फिर बचे कहीं कह रहे। पहले वो बछड़ा था, फिर टोगड़ा बना, फिर सांड बना। उन्नति हुई, उसकी प्रोग्रेस हुई। कितनी बार हुई? 3 बार, 3 स्टेप प्रोग्रेस। और भैंस का पाड़ा छोटा होता है तो क्या कहते हैं उसको? पाडी।
पाड्यो थोड़ो बड़ो हो जावे फिर पाड्यो बूढ़ो हो जावे फिर पाड्यो और मर जावे फिर पाड्यो मतलब पड़ा ही रहता है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। देखो ये नाम हमने और आपने तो रखे हैं नहीं, हमारे पूर्वज रख करके गए। सांकेतिक भाषा में इशारा कर दिया, गौ माता का दूध पिएगा वो बछड़ा टोगड़ा और बैल बन के सांड बन के उन्नति प्रोग्रेस करेगा, और भैंस का दूध पीने वाला तो पड़ा ही चले जाएगा। इसलिए दूध किसका पीना चाहिए बच्चों? बोलो गौ माता की। अब ये तो हो गई समझाने की बातें। बोले ए फॉर अमरनाथ। भाइयों को मनाही थोड़ी कर रखी है क्या बोलने की? बोलो ना आप भी। ए फॉर अमरनाथ, बी फॉर बद्रीनाथ, सी फॉर केदारनाथ, डी फॉर द्वारिका। हो गई चार। घर बैठे बैठे करो आराम, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसे तो पूरी झेड़ तक ऐसे ही है। बोलो सी फॉर, बोलो गौ माता की। तो चलो ये तो बहुत सुंदर बात है, पढ़ाई करने वाले बच्चे हमारे सब समझ गए। अब पढ़ियारा के बच्चे कोई भी देर रात तक पढ़ाई नहीं करेगा, सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई करेंगे। और देखना एक दिन जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लेवल के लोग हैं हमारे पढ़ियारे के बच्चे, एक दिन सारे के सारे वेल एजुकेटेड ऑफिसर्स बनेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। अब ये सारी बातें विद्यार्थी की दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए, कुछ विशेष मंत्र भी है जो इसमें लिखे गए हैं कि पढ़ाई करने वाले बच्चों को अपनी बुद्धि वर्धन के लिए किस प्रकार के मंत्र बोलने चाहिए। साथ ही साथ जिन बच्चों की सगाई नहीं हो रही, बच्चे बड़े हो गए, उनके लिए पानी ग्रहण संस्कार, व्यापार से जुड़ी हुई समस्या है, किसी भी प्रकार की धंधा बंद पड़ गया, मेहनत बहुत करते फिर भी कोई आय नहीं है, लक्ष्मी दाता गौ माता और सिर से लेकर के एड़ी तक समस्त बीमारियों का निदान, गौ कृपा चिकित्सा ज्योति और गौ कृपा से निश्चित संतान। इस प्रकार से ये 6 किताबें हैं। मात्र 100 रुपए में ये किताबें मिलेगी। 100 रुपए में तो मेरे ख्याल से दीपावली पर आधा किलो मिठाई भी बाजार में नहीं मिली होगी, लेकिन ये 100 ही किताबें 100 रुपए में मिलेगी। 6 किताबें आप लोगों को सबको ले जानी, एक नहीं 5-5, 10-10 ले जाए। थोड़ा बोलने में त्रुटि होगी। 6 किताबें 100 रुपए में, तो एक नहीं 5-5, 10-10 सेट आप लोग ले जाए और अधिकांश लोगों को बांटे, क्योंकि बोला हुआ सुना हुआ इंसान भूल सकता है, पढ़ा हुआ लिखा हुआ कहीं खोता नहीं। तो ये गौ माता का एक अद्भुत गिफ्ट है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को पढ़ करके जो गौ माता का निचोड़ मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है, ये सारी बातें इन किताबों में पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा ही लिखी गई है। इसलिए आज, कल और परसों 3 दिन तक ये सेट गौशाला में उपलब्ध रहेंगे। कार्यकर्ताओं से भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोग अवश्य ही ले जाएं। आज की कथा में दूर से भी काफी सारे हमारे गौ भक्त पधारे हुए हैं। आप ही पधारे जेठाराम जी प्रजापत, आप ही पधारे सुपाल जी।